हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.3। 3.2 और 3.1 अपन पहले ही सीख चुके हैं, उसको आप देख लेना एक बार, तो उसके जो बेसिक रूल्स हैं वो आपको आ जाएंगे। तो आज हम पहला क्वेश्चन लगाते हैं इसका। इसमें दिया हुआ है एक्सरसाइज 3.3 में, गिवन अ पैरालिलोग्राम एबीसीडी। एबीसीडी एक पैरालिलोग्राम दिया हुआ है। कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी यूज। मतलब इसके ये बताने हैं कि इसके इक्वल में क्या आएगा और क्यों आएगा, ये डेफिनेशन सहित अपन को बतानी है। तो यहाँ पे पहले वाले को अपन देखेंगे, तो पहले वाले में क्या आएगा देखते हैं अपन। इसमें एडी दिया हुआ है, एडी। तो एडी के अपोजिट में ये दोनों जो पैरालिलोग्राम में होती हैं वो साइडें आपस में इक्वल होती हैं। तो एडी इक्वल बीसी, अपोजिट साइड, अपोजिट साइड। आर इक्वल पैरालिलोग्राम, तो पैरालिलोग्राम में ये अपोजिट साइड से इक्वल हो जाएगी। दूसरा आपका दिया हुआ है सेकंड वाला, इसमें एंगल दिया हुआ है, एंगल डीसीबी। डीसीबी कहां दिया हुआ है, ये है डीसीबी, ये वाला एंगल। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इसके बराबर। क्यों? क्योंकि डी ए बी बाय अपोजिट एंगल। पैरालिलोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल इक्वल। और ओसी बराबर, ओसी, ओसी बराबर हो जाएगा अपना, तीसरे नंबर पे दिया है ओसी। तो ओसी बराबर हो जाएगा ओ ए बाय इक्वल डायगोनल्स। जो डायगोनल्स होते हैं पैरालिलोग्राम में वो भी इक्वल होते हैं, डायगोनल्स। आर इक्वल, इक्वल ऑफ आ पैरालिलोग्राम। तो लास्ट में अपना रह जाता है एक और, जिसमें अपन करेंगे डी ए बी प्लस और एंगल सी डी ए। मतलब ए एंगल और डी एंगल, ए एंगल और डी एंगल कितने के होंगे, तो इक्वल टू 180 डिग्री बाय एडजस्ट एंगल, एंगल। इसको सप्लीमेंट्री एंगल भी बोल देते हैं। ये दोनों पास पास के जो एंगल होते हैं वो एडजस्ट एंगल से 180 डिग्री के बनते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा फिनिश हुआ। इसी के आधार पे हम आगे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। एक बार आप पैरालिलोग्राम को अच्छे से समझ लो। पैरालिलोग्राम में जो पास पास की साइड, पास पास के एंगल होते हैं जिन्हें हम एडजस्ट एंगल के द्वारा 180 का प्रदर्शित कर सकते हैं। यहाँ पर भी ये भी 180 के आएंगे, आपस में सप्लीमेंट्री हो गए। ये भी दोनों 180 के आएंगे और ये भी आपस में ऐड करने पर 180 के होंगे। अपोजिट जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, जो अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। जो अपोजिट साइड्स होती है वो भी इक्वल होती है। इसमें जो अपोजिट साइड्स हैं वो भी आपस में कैसी हैं, इक्वल हैं। और इसके जो डायगोनल्स जो बीच में बाइसेक्ट करते हैं, यहाँ से भी जो डायगोनल्स होते हैं वे आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख। अभी हमने जो सॉल्व किया उसके आधार पर हम देखेंगे, कंसीडर द फॉलोइंग पैरालिलोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन्स एक्स वाई जेड। यानी हमें एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये पैरालिलोग्राम दिया हुआ है हमें, तो पैरालिलोग्राम में हम कैसे ज्ञात करेंगे ये हम देखते हैं। तो हमने पहले जाना था कि जो अपोजिट साइड होती हैं, जो अपोजिट एंगल होते हैं वो आपस में कैसे होते हैं, सेम होते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे y इक्वल टू 100, यहाँ पे लिख देंगे y अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल। ये किससे हुआ, केवल पैरालिलोग्राम में ऐसा होता है। यहाँ पे दिया हुआ है कि ये पैरालिलोग्राम से, इनमें हमें y की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। तो ये y बराबर कितना आ गया है, 100। अब हम चाहें तो इसको यहाँ पे z प्लस 100 बाय 180 डिग्री, ये बाय एडजस्ट एंगल से, एंगल पैरालिलोग्राम में 180 का आता है जिसको सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो z, तो यहाँ पे z बराबर 180 माइनस 100, तो z बराबर कितना आ गया, z बराबर आ गया यहाँ पे 80 डिग्री। z बराबर 80 डिग्री आ गया है, तो z बराबर भी निकल आया, y बराबर भी निकल आया। और ये क्या होता है, अपोजिट साइड, अपोजिट एंगल। तो यहाँ पे z बराबर x इक्वल टू 80, क्योंकि देखो यहाँ पे x बराबर बाय अपोजिट एंगल, बाय अपोजिट एंगल। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x बराबर भी कितना आ गया, 80। तो 1 2 और ये 3, तीनों मान हमने फाइंड कर लिए हैं एक्स वाई जेड के। इसी प्रकार हम इसी का नेक्स्ट सवाल सॉल्व करेंगे। सेकंड वाला सवाल दिया हुआ है, इसमें भी हमें एक्स वाई जेड तीनों को फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम इसको फाइंड कर लेते हैं और इसको फाइंड करने के बाद हम इसको फाइंड करेंगे, फिर इसको भी कर सकते हैं, चाहे तो पहले इन दोनों को कर लो। तो क्या हुआ है, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, बाय प्लस के 50 बराबर 180 बाय एडजस्ट एंगल, एंगल। तो यहाँ पे इसके द्वारा हो जाएगा, तो बाय बराबर 180 माइनस के 50, तो बाय बराबर 130। तो यहाँ पे y की वैल्यू आ गई है। अब हम निकालते हैं किसकी वैल्यू, y के द्वारा हम x की निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर y, किससे, x बराबर y हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे y अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल। अब ये अपोजिट एंगल निकलेगा कैसे, तो x बराबर y का मान कितना दिया था, 130, यहाँ पे 130 हो गया। अब यहाँ पे x इक्वल टू z बाय करस्पॉन्डिंग, बाय करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, बाय करस्पॉन्डिंग एंगल। तो करस्पॉन्डिंग एंगल से यहाँ पे निकाल देंगे। तो x बराबर कितना निकलेगा, यहाँ पे 130 निकला है, यहाँ पर भी 130 निकलेगा। यानी x z का मान
जेड का मान 130, एक्स का मान 130 और बाय का मान 130, तीनों के मान 130 130 130 निकल आएंगे। देखो एक बार और बता दूं मैं आपको, इससे हमने एडजस्ट एंगल से बाय का मान निकाला, अपोजिट से हमने एक्स का मान निकाल लिया, करस्पॉन्डिंग से हमने जेड का मान निकाल लिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इस अगला क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें हमें निकालना है, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे जो हमें दिखाई दे रहा है ये 90 डिग्री का एंगल है, तो हम यहाँ पे निकाल देंगे x इक्वल टू 90 बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इससे हमने निकाल दिया वर्टिकली अपोजिट एंगल से, तो यहाँ पे x बराबर 90 तो आ गया। अब हम निकालेंगे यहाँ पे बाय प्लस x प्लस के 30 बराबर 180, सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से हमने इसको निकालेंगे। तो बाय का मान तो हमको पता नहीं है, तो बाय का मान हम यहाँ पे छोड़ देंगे, x का मान 90 हमको पता है, 30 इक्वल टू 180 डिग्री, तो यहाँ पे बाय बराबर कितना हो जाएगा 180, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 120, तो बाय बराबर 60 डिग्री, बाय बराबर कितना आ गया 60 डिग्री। तो यहाँ से बाय बराबर हमको 60 डिग्री प्राप्त हो गया, तो हम यहाँ पे जेड भी निकाल सकते हैं, तो जेड बराबर बाय अल्टरनेटिव एंगल, एंगल बाय अल्टरनेटिव एंगल, तो जेड बराबर कितना आ गया 60, तो हमारा जेड बराबर बाई बराबर और यहाँ पे एक्स बराबर, हम तीनों के तीनों निकाल लिए हमने, एक्स बराबर भी निकाल लिया, बाय बराबर भी निकाल लिया और जेड बराबर भी। एक बार और देख लो इसको, यहाँ से वर्टिकली अपोजिट एंगल जब भी ऐसा बना हो तो 90 डिग्री का होता है, यहाँ से वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा, और सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल करके, सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल करके हमने 180 रखा, 180 को सॉल्व किया तो 60 निकल आया बाय का मान, और बाय का मान 60 निकलने के बाद हमने यहाँ पे अल्टरनेटिव एंगल लगा दिया, जहाँ पे जेड जैसा बनता है, जैसे यहाँ से ये बना हुआ है जेड जैसा, तो यहाँ पे अल्टरनेटिव एंगल लग गया। कौन सा एंगल लग गया, अल्टरनेटिव एंगल लग गया, जिसकी वजह से ये 60 हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो अपन पहले कर चुके हैं वैसे ही सवाल हैं, इसमें भी अपन को एक्स वाई जेड निकालना है, तो इसको कैसे निकालेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले अपोजिट एंगल से इसको निकाल देते हैं, तो बाय बराबर 80 बाय अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल, इससे हमने इसको निकाल दिया, इससे हम इसको निकाल देते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल करके, तो यहाँ पे जेड बराबर 80, ये भी हो गया बाय करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल से इसको निकाल दिया, और अब हम x की वैल्यू निकालते हैं, तो x की वैल्यू निकलेगी x प्लस के 80 बराबर 180 बाय एडजस्ट एंगल, एंगल बाय एडजस्ट एंगल से इसको हम निकालेंगे, तो कैसे निकलेगी, x बराबर 180 माइनस के 80, x बराबर ना 100, तो x बराबर निकल आई, z बराबर निकल आई, y बराबर निकल आई। तो इस प्रकार से सरल सरल विधियों से हम इसको निकालते जाएंगे, बस हमें एंगलों का ध्यान रखना है। अगला एंगल हमारा दिया हुआ है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसे निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वही अपोजिट एंगल लगा देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे बाय बराबर 112 डिग्री बाय अपोजिट एंगल, ये केवल पैरालिलोग्राम में होता है अपोजिट एंगल, ठीक है। 112 बाय का मान निकल आया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बाय का मान निकालने के बाद यहाँ से एडजस्ट एंगल के द्वारा भी निकाल सकते हैं हम जेड का मान, तो यहाँ पे हम एडजस्ट एंगल ही यूज करेंगे, हालांकि चाहते तो यहाँ पे सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल भी यूज कर सकते हैं, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, जो भी आपको उचित लगे, मैं सम प्रॉपर्टी करके करता हूँ। तो बाय प्लस के एक्स प्लस के 40 बराबर 180, यहाँ पे सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगाया यहाँ पे, तो सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, बाय का मान तो अपन निकाल चुके हैं, बाय का मान निकला कितना है 112 प्लस एक्स का मान पता नहीं है, और ये 40 बराबर 180, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 180 माइनस 251, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा x बराबर 28 डिग्री। बस अब क्या है, हमने x का मान निकाल ही लिया है, तो x का मान निकालने के बाद हमें निकालना है z का मान, x का हम निकाल चुके हैं, z का हमको निकालना है, तो यहाँ पे हो जाएगा z बराबर x बाय अल्टरनेटिव एंगल, अल्टरनेटिव एंगल, यहाँ पे अल्टरनेटिव एंगल हो गया, तो z बराबर भी कितना आ गया 28 डिग्री। तो इस तरीके से हमने इन सवालों को पांचों को सॉल्व कर लिया है। अगर एक सवाल भी अगर आपको अच्छे से आ जाता है तो पूरे सवाल ऑटोमेटिकली ही आप लोग सीख जाते हो। अगला सवाल है तीसरे नंबर का, इन सवालों को थोड़ा सा ध्यान से देखना, अगर इनके एंगल अगर आपको समझ में नहीं आते हैं तो आप 3.1 में मैंने सिखाए हैं, पहले ही डाल चुका हूं इनको, तो आप उस पर देख लेना। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है कैन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD बी पैरालिलोग्राम इफ, अगर ये पैरालिलोग्राम होता तो क्या ये कंडीशनें सही होती। तो अपन देखते हैं पैरालिलोग्राम में क्या होता है, पैरालिलोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती है। पहला वाला दिया हुआ है एंगल डी और एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये 180 डिग्री तभी हो सकता था जब एडजस्ट एंगल लगता, तो एडजस्ट एंगल यहाँ पे दोनों में ये आमने सामने बगल बगल से एडजस्ट एंगल लगता है, जबकि ये कैसी है अपोजिट एंगल है, तो अपोजिट एंगल सेम होते हैं, तो 180 होना संभव नहीं है, तो इसको नॉट पॉसिबल। तो ये पहले वाले का आंसर क्या हो गया, नो, पहले वाले का आंसर क्या हो गया, नॉट पॉसिबल।
इसमें दूसरा वाला दिया हुआ है, दूसरा वाला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि ये दोनों AB और CD दोनों 8-8 की हैं, जिनको अपन लोगों ने 8-8 मान लिया, 8-8 सेंटीमीटर, और AD 4 सेंटीमीटर की है और BC 4.4 सेंटीमीटर की है। इज नॉट, ये दोनों तो इक्वल हो गए हैं बट ये दोनों इक्वल नहीं है, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे कि AD नॉट इक्वल BC, तो ये इसमें भी संभव नहीं है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है कि ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो सकता है। अब हम देखते हैं एंगल A 70 का है और एंगल B कितने का बता रहे हैं वो 65 का, जबकि अपन लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो अपोजिट एंगल होते हैं वो कैसे होते हैं, सेम होते हैं। तो यहां पर भी ये दोनों एंगल A और एंगल C कैसे हैं, नॉट इक्वल हैं, तो ये भी संभव नहीं है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन अपना समाप्त हुआ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें लिखा हुआ है ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट पैरेललोग्राम बट हैज एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल ऑफ टू इक्वल। इस क्वेश्चन में केवल हमें इसके सॉल्यूशन में एक फिगर बनाना है जो इक्वल मेजरमेंट लेके चलते हैं अपोजिट एंगल के पैरेललोग्राम में। तो हम एक पैरेललोग्राम यहाँ पे बनाते हैं। देखिए आपकी आंखों के सामने मैं एक पैरेललोग्राम बना रहा हूं, इसको अच्छे से देखना। यहाँ पे मैंने एक पैरेललोग्राम तैयार किया है। उस पैरेललोग्राम में मैंने क्या देखता हूं कि जो अपोजिट, जैसे इसको A, B, C और D मान लेते हैं, तो इसमें ये वाला एंगल और ये वाले एंगल हम मान लेते हैं ये कैसे हैं, सेम है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल B इक्वल टू एंगल C, अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। यहाँ पर ये आमने सामने के एंगल भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि दो एडजस्ट एंगलों का रेशियो 3:2 है, तो उनके मेजर फाइंड करिए, उनके एंगल कितने कितने के होंगे। अगर दो का रेशियो 3:2 है तो उनके एंगल निकालिए। तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम एक मान लेते हैं लेट V टू एडजस्ट टू एडजस्ट एंगल कितने कितने हैं, 3x एंड 2x। दो एडजस्ट एंगल हमने मान लिए 3x एंड 2x हैं। तो आप सभी लोग जानते होंगे एडजस्ट एंगल का पैरामीटर क्या होता है, उसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगती है, 3x प्लस के 2x इक्वल टू 180 डिग्री, किससे, बाय एडजस्ट एंगल से। ये आप लोगों को सबको पता है पैरेललोग्राम में, ऐसा केवल पैरेललोग्राम में होता है। तो यहाँ पे हम कितना हो जाएगा, ये 5x इक्वल टू 180 डिग्री और x बराबर 180/5। तो हम इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 36 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है, 36 डिग्री। तो यहाँ पे हम पहला वाला एंगल निकाल लेते हैं, फर्स्ट एंगल या फिर वन एंगल। पहला एंगल कितना दिया है, 3x। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 × 36, तो कितना हो जाएगा 108 डिग्री। और अदर एंगल, दूसरा एंगल कितना होगा, 2x इक्वल टू 2 × 36 यानी 72 डिग्री। यहाँ पे ये 72 डिग्री निकल आएगा। तो हमारे दो एंगल निकालने थे एडजस्ट एंगल, तो हमने दोनों एंगलों को निकाल लिया, एक निकला 108 और एक निकला 72। ठीक है, सबसे इंपोर्टेंट सवालों में से आता है, ये परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और सरल भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, टू एडजस्ट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर, फाइंड द मेजर ऑन द एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। हमें एक ऐसा पैरेललोग्राम लेना है जिसमें अपोजिट जो एंगल हो उनके मेजरमेंट एक से हो। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन में करेंगे। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं लेट बी अ पैरेललोग्राम, लेट बी अ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे हमने पैरेललोग्राम क्या लिया है, जिसके इक्वल मेजरमेंट हो। तो इक्वल मेजरमेंट जो एडजस्ट एंगल के इक्वल मेजरमेंट हो। तो यहाँ पे पैरेललोग्राम बनता कैसा है, पहले एक बार देख लो आप। तो यहाँ पे ये मैं छोटा सा पैरेललोग्राम बना रहा हूँ, ये बना है। इसमें x इसको मान लेते हैं, x इसको मान लेते हैं। ये हमने इक्वल मेजरमेंट तो ले लिए। तो हम जानते हैं इक्वल मेजरमेंट जब भी हम लेते हैं तो क्या लगता है एडजस्ट एंगल में, तो x प्लस के x इक्वल टू 180, इससे बाय अप एडजस्ट एंगल से लगता है। तो यहाँ पे क्या निकलेगा, 2x इक्वल टू 90। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 180 सॉरी, तो 180/2। तो x का मेजरमेंट क्या निकलेगा, 90। तो प्रत्येक के मेजरमेंट कितने निकलेंगे, 90। ओके, थैंक यू दोस्तों। अब ये थोड़ा सा ज्यादा बड़ा पार्ट हो रहा है, तो हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, जो 6 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उन्हें नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। तब तक अपन लोग इन्हीं को सीखते हैं। थैंक यू, जय श्री राम।